बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। साथियों, बड़े सौभाग्य का क्षण है। आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और युवा हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी की पुण्य जयंती है। आज के ही दिन इस धरती पर स्वामी विवेकानंद रूपी सूर्य का जन्म हुआ। गहराई से चिंतन करें तो साथियों, स्वामी जी के संपूर्ण जीवन से एक बात निकल करके आती है, जिसे हजारों युवाओं ने, लाखों युवाओं ने अपने जीवन का मंत्र बनाया। और वो मंत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक जीवन का लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये उद्घोष, ये संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। तो साथियों, इस कड़ी में यदि विचारधारा में प्रवेश करें और गहराई में हम सब उतरने का प्रयास करें तो ये बड़ा सुंदर संयोग है कि स्वामी जी का जन्म जनवरी के माह में होता है और जनवरी में 4 अक्षर निकल करके आते हैं। पहला ज, न, व और र। इन 4 अक्षरों से मिलकर के हम लोग जनवरी को पुकारते हैं। तत्व की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो जनवरी का पहला अक्षर ज, ये हमें जागने की ही शिक्षा देता है। ज यानी उठो, जागो, जागृति का संदेश इसके पहले अक्षर से हमें प्राप्त होता है। जगने का संदेश मिल गया तो व्यक्ति जग जाए। अच्छा, जगे पर उसके सामने कोई लक्ष्य ना हो तो वो जग के फिर सो जाएगा। ये तो हम सब ने अपने जीवन में अनुभव ही किया होगा। सवेरे कहीं जल्दी जाना हो, एक सामने लक्ष्य हो कि हाँ भाई ये काम करना है, तो फिर व्यक्ति जगता है और जग करके उस काम में लग जाता है। पर जिसके सामने कोई काम ही ना हो तो वो जगेगा, वो सोचेगा कि अभी क्या करेंगे, उठ करके फिर सो जाएगा। जगाना ही पर्याप्त नहीं है, जगाने के पश्चात जगे हुए व्यक्ति को किसी काम पर लगाना बहुत आवश्यक है। अगर वो काम पर लग गया तो जगा रहेगा, और अगर काम नहीं है तो जग के फिर सो जाएगा। इसलिए जनवरी का दूसरा अक्षर न हमें एक लक्ष्य देता है कि जगो, ज से और न से नव निर्माण में लग जाओ, नवयुग के सृजन में लग जाओ। नव निर्माण में, नवयुग के सृजन में ये लक्ष्य लेकर के जो जगेगा वो कभी सो नहीं सकता, और जिसके सामने ये लक्ष्य नहीं होगा वो बेचारा जग के फिर सो जाएगा। इसलिए साथियों, जीवन में नवयुग के सृजन का लक्ष्य लेकर, नव निर्माण का लक्ष्य लेकर के जगने का संदेश ये जनवरी के माह से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है। तो नव निर्माण होगा कैसे? यहाँ परम पूज्य गुरुदेव का सूत्र निकल करके आता है, और गुरुदेव का सूत्र क्या कहता है कि व्यक्ति
युग का निर्माण तभी कर सकता है, नवयुग का सृजन तभी कर सकता है जब वो अपना निर्माण कर ले। जब तक अपना निर्माण नहीं होगा तब तक साथियों नवयुग का निर्माण संभव नहीं है, तब तक युग निर्माण संभव नहीं है। पहले हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तब युग सुधरेगा। तो जैसे जगो न से नवयुग के निर्माण में लगो, लेकिन पहले अपना निर्माण करो। तो फिर जनवरी का वह अक्षर हमें व्यक्ति निर्माण की प्रेरणा देता है, वह यानी व्यक्ति निर्माण। यहीं से जीवन की यात्रा शुरू होती है। व्यक्ति निर्माण करने वाला ही नव निर्माण कर सकता है, नवयुग का निर्माण कर सकता है। और व्यक्ति निर्माण करने के पश्चात फिर हम किसी गुफा में, किसी कंदरा में बैठ न जाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल व्यक्ति निर्माण में अपने आप को लगा देते हैं। पर साथियों, केवल व्यक्ति निर्माण ही जीवन का लक्ष्य न हो, जीवन का लक्ष्य थोड़ा और आगे होना चाहिए। घटना आती है, गुरु गोविंद सिंह जी रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने एक बंदा को साधना में बैठे हुए देखा, ध्यान में बैठे हुए देखा। गुरु गोविंद सिंह बंदा से कहते हैं कि बंदा, क्या ये सही समय है ध्यान करने का? क्या ये सही समय है साधना करने का? जब हमारे देश में आक्रांताओं के निरंतर आक्रमण हो रहे हो, जब पाश्चात्य जगत के लोग हमारे देश पर कुदृष्टि डाल करके बैठे हो, जब मुगलों का साम्राज्य हिंदुत्व को मिटा देना चाहता हो, जब हिंदुओं की बलि चढ़ाई जा रही हो, उनकी शिखा काटी जा रही हो, उनके सूत्र छीन लिए जा रहे हो, हिंदुओं की स्त्रियों की इज्जत लुटी जा रही हो, तो यहाँ बैठ करके ध्यान करना, यहाँ बैठ करके साधना करना तुम्हें शोभा देता है? गुरु गोविंद सिंह जी की बात बंदा बैरागी ने सुनी, अपने आसन छोड़ करके खड़ा हो गया और युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। बंदा बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह जी के 5 प्यारों और उनके 4 पुत्रों का बदला लिया। उन मुगलों के शिविर में त्राही मचा दी बंदा बैरागी ने। तो साथियों, केवल व्यक्ति निर्माण, ध्यान साधना करके केवल अपना निर्माण ही करना लक्ष्य न हो। जनवरी का अंतिम अक्षर जो र है वो हमें राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है। हम अपना व्यक्ति निर्माण करें तो राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से करें। व्यक्ति निर्माण के पश्चात तभी हम अपने परिवार का निर्माण कर पाएंगे। परिवार के निर्माण हो जाने पर समाज का निर्माण होगा, और साथ में जब समाज का निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण की संभावना साकार हो जाएगी। जिस दिन राष्ट्र के नव निर्माण में हम जग करके लग गए, उस दिन युग निर्माण की संकल्पना पूरी हो जाएगी। गुरुदेव का अभियान पूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये जनवरी माह का बड़ा मार्मिक संदेश हम सबके लिए है। और साथियों, ये संदेश जनवरी माह में इस धरती पर अवतरित हुई उस चेतना का प्रबल प्रमाण भी है, जिस चेतना को हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं। वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने इस माह के एक एक अक्षर को जी करके दिखाया, समाज के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया। वो जगे और जगे तो नव निर्माण में लगे, और नव निर्माण में लगे तो पहले उन्होंने अपना व्यक्तिगत निर्माण किया, उसके बाद फिर उन्होंने राष्ट्र निर्माण किया। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन से ये दर्शाते हैं कि जगना पड़ेगा। और विवेकानंद जी का जागरण कब होता है? आप उनके जीवन में झांक करके देखें। जब वो नन्हा सा बालक नरेंद्र थोड़ा बड़ा हुआ, विद्यालय जाने लगा, धीरे धीरे विद्यालय की पढ़ाई पूरी होने लगी, धर्म में, अध्यात्म में उनकी रुचि बढ़ने लगी, तो फिर उनके ही किसी मित्र का साथ पाकर के वो पहली बार दक्षिणेश्वर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास आए। पहली बार। यद्यपि दक्षिणेश्वर जाने से पहले रामकृष्ण परमहंस की पहली भेंट स्वामी विवेकानंद के साथ उनके ही किसी मित्र के यहाँ हुई थी। ठाकुर वहां किसी कार्य से गए थे और वहां नरेंद्र को
संगीत प्रदान करने के लिए बुलाया गया था। और जब नरेंद्र दत्त ने संगीत का गायन किया तो संगीत में तन्मयता देख करके, स्वामी विवेकानंद की चेतना को देख करके स्वामी रामकृष्ण परमहंस खुशी से पागल हो गए थे। मानो उनको वो मिल गया था जिसे प्राप्त करने के लिए वो इस दुनिया में आए हो। उन्होंने नरेंद्र दत्त को देखा, पकड़ करके, छू करके, उनके अंग प्रत्यंगों को सहला करके उन्होंने कहा कि तुम समय निकाल करके दक्षिणेश्वर जरूर आना। और जब अपने दोस्तों के साथ नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुंचे तो एकांत पा करके ठाकुर नरेंद्र को अपने कमरे में लेकर के गए। वहां उनके हाथों को अपने हाथ में रखा और आंखों से उनके आंसू बहने लगे। और रोते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र से कहते हैं, उस बच्चे से कहते हैं, वो नन्हा सा बालक, उससे कहते हैं कि भला कोई इतनी प्रतीक्षा कराता है, तुझे मुझ पर दया नहीं आई? मुझसे इतना इंतजार कराया और इतने दिन बाद मेरे पास आया। अब नरेंद्र जो छोटे से बालक हैं, उन्होंने ठाकुर के इस व्यवहार को देखा तो उनको लगा कि ये तो कोई व्यक्ति पागल है, मैं पहली बार मिल रहा हूँ और ये हमसे कह रहा है कि इतनी प्रतीक्षा कराई, और ये रो रहा है और मेरे हाथों को पकड़कर। नरेंद्र अपने हाथों को खींचने लगा, अपने आप को बचाने लगा और मनी मन सोच रहे हैं कि भगवान इस पागल से कैसे मुक्ति मिल जाए। जल्दी से कमरे से तो बाहर आ गए, और जब कमरे से बाहर आकर के बैठे और फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ और अनुयायियों के बीच में बैठ करके उनको कुछ उद्बोधन देने लगे, तो फिर नरेंद्र ने उनका उद्बोधन सुना। बोले, ये वही उन्मादी व्यक्ति है जो मेरा हाथ पकड़ के रो रहा था, जो मुझसे पागलों जैसी बात कर रहा था और यहाँ बैठ करके कैसी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, ये वास्तव में कोई महान है। पर बात आई गई, हो गई, वो चले गए। कुछ महीने बाद फिर वो दक्षिणेश्वर आए, और अब की बार आए तो ये सोच करके आए थे कि फिर से ये कोई पागलपन करेंगे तो इनसे बच करके रहना है। पर दोस्तों के नाते आना पड़ा, आ तो गए। ठाकुर ने फिर से एकांत पाया, और एकांत पाया तो वो धीरे धीरे नरेंद्र के पास सरकने लगे, और सरकते हुए उन्होंने अपना दायां पैर उस नन्हे से बालक को स्पर्श करा दिया। और जैसे ही नन्हे से बालक को उनका पांव स्पर्श हुआ, उस नरेंद्र को ऐसा लगने लगा कि आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब गोल गोल घूम रही हैं और किसी शून्य में जाकर के विलीन होती चली जा रही हैं। उनकी अपनी स्वयं की चेतना किसी अदृश्य जगत में प्रवेश करती जा रही है। कोई शून्य है, कोई अंतरिक्ष है जहां पर वो प्रवेश करते जा रहे हैं। और उनको ये भय हुआ कि कहीं ये कोई मृत्यु का समय तो नहीं आ गया। मृत्यु के भय के नाते वो नन्हा सा बालक जोर से चीख पड़ा कि मेरे माता पिता का क्या होगा, मैं कहां जा रहा हूं। और जैसे ही चीख पड़ा तो फिर स्वामी रामकृष्ण ने अपने पांव हटा दिए और उनके हृदय पर अपने दाहिने हाथ से स्पर्श कर दिया। स्पर्श करके सहलाते हुए कहने लगे कि अच्छा अच्छा, घबरा मत, बाद में हो जाएगा, फिर कभी देख लेंगे। ये दो शब्द कहे हैं कि कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा, फिर कभी देख लेंगे। ये बात तो कह दी। नरेंद्र अपने मन में सोचने लगे कि हे भगवान, मैं फिर से इस पागल से किस प्रकार से बच पाया। अब आज के बाद मैं इसके पास नहीं आऊंगा। बाद में स्वामी विवेकानंद अपने अनुभव की बात बताते हुए लिखते हैं कि वो समय था जब ठाकुर ने कहा था कि फिर कभी हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। वो उसी समय मुझसे परिचय कराना चाहते थे, मेरा आत्मबोध कराना चाहते थे, पर वो समय ठीक नहीं था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी लिखते हैं इस विषय में, अपने शिष्यों को बताते हैं कि अभी नरेंद्र में अपने माता पिता के प्रति, इस दुनिया के प्रति कुछ संबंध शेष रह गया था। वो उचित समय नहीं था नरेंद्र को उसका परिचय करा देना, उसको जगा देना, उसको जागृत कर देना, उसका आत्मबोध करा देना, उसको इस दुनिया में आने का उद्देश्य बता देना। वो घबराने लगा था, वो परेशान होने लगा था, उसे अपने माँ बाप की याद आने लगी थी। सो अभी उसमें कुछ संबंध बचे थे, अभी उसमें कुछ दुनियादारी बची हुई थी, इसलिए मैंने उस समय उसको जगाया नहीं, मैंने उस समय उसको आगे बढ़ाया नहीं। पर बाद में वो समय आ गया जब नरेंद्र को जगाने की आवश्यकता पड़ी,
क्यों? क्योंकि ठाकुर जानते हैं कि ये नरेंद्र है कौन। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विषय में अपनी बातें कही हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि ये जो नरेंद्र है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये नर नारायण ऋषि में से नर ऋषि का अवतार है। कौन है? नर ऋषि का अवतार है ये। और ये दुनिया का भाग्य बदलने आया है, सारे संसार का भाग्य बदलने आया है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि ये साक्षात ज्ञान का सूर्य है। इसलिए दक्षिणेश्वर के मंदिर में आने वाले लोग जब किसी कामना से कोई प्रसाद वगैरह चढ़ा देते तो वो प्रसाद ठाकुर किसी को नहीं खिलाते, क्योंकि कामना से चढ़ाया गया प्रसाद लोगों के पाप और लोगों के पुण्य का क्षय कर देता है। इसलिए बाकी साधकों को वो प्रसाद नहीं देते थे और खुद भी नहीं खाते थे। वो प्रसाद जो लोग किसी कामना से चढ़ा करके जाते थे, वो प्रसाद वो केवल नरेंद्र को खिलाते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि ये ज्ञान का सूर्य है, दुनिया का बड़े से बड़ा पाप इसके भीतर आकर के जल करके राख हो जाएगा। अगर ये आज अपने आप को पहचान ले तो फिर ये इस शरीर में रह नहीं पाएगा। अगर ये अपने आप को आज पहचान ले तो ये दुनिया इसको झेल नहीं पाएगी। ये दुनिया के सारे पाप ताप संताप को जला करके नष्ट कर देगा। इसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी प्रचंडता है कि इसके वेग को ये धरती संभाल नहीं पाएगी। ये सारी बातें रामकृष्ण बार बार नरेंद्र के मित्रों के साथ कहा करते थे और नरेंद्र के मित्र जाकर के नरेंद्र को ये बताया करते थे कि ठाकुर तुम्हारे विषय में ऐसा कह रहे थे। और नरेंद्र कहते हैं अरे उनको कहने दो भैया, वो पागल आदमी है, बार बार ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। एक दिन तो विवेकानंद आए और आकर के ठाकुर से कहने लगे आप हमारे दोस्तों से ये क्या फालतू की बातें करते हैं? आपको लगता है कि मैं कोई अवतार हूँ? आपको लगता है कि मैं कोई ऋषि हूँ? आपको लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ? ये फालतू बात आपको कौन बताता है? तो रामकृष्ण घबराए नहीं, मुस्कुरा करके उन्होंने उत्तर दिया, नरेंद्र ये बात मैं नहीं कहता, तेरे भविष्य की बातें तेरे विषय में मुझसे माँ बताती है, काली माता की ओर इशारा करके। नरेंद्र कहने लगे ये माँ तुमको बताती है? ये फिर आपकी कपोल कल्पना है क्या? कोई मूर्ति कभी बोल सकती है क्या? क्या कोई वो इशारा कर सकती है क्या? ये आपकी अपनी कल्पना है और आप अपनी इन कल्पनाओं को अपने साथ रखा करिए। फालतू में हमारे दोस्तों को उल्टी सीधी बातें मत बताया करिए मेरे बारे में। वो हमसे प्रश्न पूछते हैं, वो हमसे बात नहीं करते ठीक से। तो एक बार तो रामकृष्ण परमहंस भी परेशान से हो गए कि ये मेरी कल्पना है, और जाकर के दक्षिणेश्वर में माँ के सामने प्रार्थना करने लगे। सो माँ ने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि तू नरेंद्र की बातों में क्यों आता है? वो तो नन्हा सा बालक है, वो अभी नहीं समझने वाला, पर आने वाला समय है जब वो इन बातों पर विश्वास करेगा। अभी क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि अभी कोई जगह नहीं है, और अभी जगाना भी मत, जब समय आएगा तब जगाना। और साथियों समय आया, कब आया? जब नरेंद्र थोड़े बड़े हुए, उनके पिता का देहांत हो गया, और पिता का देहांत हुआ तो फिर आसपास के जो लोग थे उन्होंने सारी संपत्ति लूट ली। उनका परिवार सड़क पर आ गया, गरीबी आ गई। जो बच्चा आलीशान जिंदगी जिया करता था, जिसके जीवन में धन की कोई कमी नहीं थी, उस जमाने में उनके परिवार का खर्च 1000 रुपए में चलता था। उस जमाने में 1863-65 की बात, 70 की बात, 1000 रुपए खर्च था महीने का उनके परिवार का। उनके पिता विश्वनाथ बहुत बड़े वकील थे, उनकी माता भुवनेश्वरी देवी बहुत बड़ी साधिका थी, संपत्ति बहुत थी, पर रिश्तेदारों ने लूट लिया पिता के मरने के बाद। नरेंद्र गरीब हो गए, गरीब ही नहीं हो गए, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। कैसी परिस्थितियां बदल जाती हैं। भाई की मृत्यु हो गई थी, पिता की मृत्यु हो गई थी, एक भाई घर छोड़ करके भाग गया था, माँ के पास कुछ नहीं बचा था। जो दुनिया को दान करता रहा हो, जो दुनिया को लुटाता रहा हो, उसे एक एक रुपए के लिए तरसना पड़े। अब वो नरेंद्र कोई मोटा सा वस्त्र पहन लेते, बिना खाए बिना पिए नंगे पांव वो विद्यालय जा रहे हैं। उनके जीवन में कितनी गरीबी आ गई, कितना अभाव आ गया। और साथियों इस गरीबी, इस अभाव के नाते कई बार विवेकानंद अपने घर जाते और दोस्तों के यहाँ जाने का बहाना करके घर से निकल जाते। क्यों? क्योंकि घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहता। उन्होंने कुछ दिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के
विद्यालय में कुछ दिन अध्यापक का काम किया, उससे भी घर का खर्च न चला, तो अंत में ऊब गए, परेशान हो गए। और जब परेशान हो गए तो फिर वो दक्षिणेश्वर भाग करके आए और आकर के ठाकुर से कहने लगे कि आपकी तो माँ बातें सुनती हैं, आप उनसे प्रार्थना कर दीजिए, अब ये गरीबी बर्दाश्त नहीं होती। मैं केवल अपने लिए ये बात नहीं कह रहा, मेरा परिवार है, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, धन का बहुत अभाव है, खाने के लिए, पेट भरण के लिए अन्न भी प्राप्त नहीं हो पाता, अब ये गरीबी बर्दाश्त नहीं होती, जी करता है आत्महत्या कर लो। ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आ गई थी, सच में कुछ खाने को नहीं था। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहता हूं कि एक उनके जीवन में घटना तब घटी जब ये गरीबी अपने चरम पर थी, अपने चरम पर, दाने दाने के लिए तरस रहे हों। और उस समय कोई एक नवयुवती उनके जीवन में आई और उसने आकर के कहा कि आपको जितना धन चाहिए मैं धन देने के लिए तैयार हूं, पर मुझे आपका यौवन चाहिए, मुझे आपका सौंदर्य बहुत आकर्षित करता है, मैं आप पर अपना सब कुछ लुटा देना चाहती हूँ। वो कोई और नहीं थी, लेखक लिखता है कि वो साक्षात महामाया ही थी जो उस नन्हे से युवक की परीक्षा लेने आई थी कि इस गरीबी की दशा में भी क्या ये अपने सिद्धांत, अपने चरित्र से अडिग है अथवा नहीं। और फिर नरेंद्र ने बहुत प्रबल विरोध किया है, डांट करके भगा दिया कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, मैं मर जाऊंगा खाए बिना, पर मैं अपने सिद्धांत से डिग नहीं सकता, मैं अपने आदर्श में अपने चरित्र को गिरा नहीं सकता। ऐसे युवक और जब हताश हो गए, निराश हो गए, तब आए दक्षिणेश्वर और ठाकुर से प्रार्थना करने लगे कि आप माँ से कहिए कि हमें कुछ मिल जाए, हमारी भी रोजी रोटी चले, अब ये जीवन बड़ा दूभर हो गया है। तो जैसे ही उन्होंने कहा, ठाकुर ने कहा कि देख भैया, मैंने आज तक अपने लिए कुछ मांगा नहीं, और तेरी भी इच्छा अवश्य माँ पूरी कर दे, पर तुझे तो माँ में भरोसा ही नहीं है। तो कहता है वो कहाँ बोलती है, तो कहता है वो कहाँ सुनती है, तो कहता है वो कहाँ इशारा करती है, तो जब तुझे विश्वास नहीं है तो फिर मैं क्या कहूँ उनसे। तो मस्तक झुका करके नरेंद्र कहते हैं कि ठाकुर अब मेरी परीक्षा मत लो, आप जैसा कहोगे मैं वो मानने को तैयार हूँ। मैं मान लेता हूँ कि हाँ वो आपको बात करती हैं, आपसे इशारा करती हैं, आपसे संकेत करती हैं, जब इतना सब कुछ मेरे बारे में कहती हैं तो आप उनसे कहिए ना हमारे रोजी रोटी की व्यवस्था कर दें। ठाकुर ने कहा कि तू खुद ही जाकर के कह दे। और वो युवक जब माँ के सामने पहुंचा और मंदिर में, गर्भगृह में जाकर के माँ के सामने प्रस्फुटित होने वाले प्रकाश का जब उस बालक को दर्शन हुआ, तो फिर उनकी चेतना बिल्कुल सोए हुए सर्प को जैसे अपनी खोई हुई मणि मिल जाए और वो फुफकार करके, फनकार करके खड़ा हो जाता है, वैसे माँ के प्रतिमा के सामने प्रकट दिव्य प्रकाश को देख करके नरेंद्र दत्त के भीतर की विद्यमान चेतना अचानक से जग पड़ी और उन्होंने रोजी रोटी मांगने की बजाय माँ से एक ही प्रार्थना की, माँ हमें विवेक दो, हमें ज्ञान दो, हमें भक्ति दो, हमें वैराग्य दो। ये स्वर उनके मुख से निकल पड़े और जब ये स्वर निकल पड़े तो माँ ने तथास्तु कह दिया। नरेंद्र को वो सब कुछ प्राप्त हो गया जो उन्हें चाहिए था। जगा हुआ व्यक्ति यही मांगेगा, सोया हुआ व्यक्ति संसार मांगता है, सोया हुआ व्यक्ति परिवार मांगता है, पर जगा हुआ व्यक्ति परिवार नहीं मांगता, संसार नहीं मांगता। जगा हुआ व्यक्ति ज्ञान मांगता है, विवेक मांगता है, वैराग्य मांगता है, भक्ति मांगता है। मांग लिया, मिल गया, लौट करके आए, ठाकुर मुस्कुरा रहे हैं। नरेंद्र मिल गया, बात हो गई, जो चाहिए था तूने प्रार्थना कर दी माँ से। अब तो वो बच्चा घबराया, मैं मांगने क्या गया था, मैं क्या मांग करके आ गया, ठाकुर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, मैं तो रोटी मांगने गया था, मैं तो नौकरी मांगने गया था, मैं ये क्या मांग करके ले आया, मैं क्या करूंगा विवेक का, मैं क्या करूंगा वैराग्य का, क्या करूंगा मैं ज्ञान और भक्ति का, जब मेरे पेट में अनाज ही नहीं होगा, मेरा परिवार सड़कों पर आ जाएगा, मैं क्या करूं।
ठाकुर मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि अभी इसे और जगाना चाहिए, और बोले फिर जा मांग ले, अब की बार मांग ले, कोई बात नहीं, तुझे एक अवसर और देता हूं। फिर गए, फिर यही घटना घटी। तीसरी बार फिर गए, फिर यही घटना घटी। लौट करके आए, आंखों में मोटे मोटे आंसू हैं, ठाकुर के चरणों में गिर पड़े। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जैसा चाहते हो बस वैसे ही रहना है। जग गए पूरी तरीके से। और फिर ठाकुर ने नरेंद्र को बोध करा दिया, स्पर्श कर दिया, सारी रिद्धि सारी सिद्धियां प्रदान कर दी, और वो जग गए, वो जान गए कि उनको क्या करना है। उनको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। और उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? उनके जीवन का लक्ष्य केवल एक परिवार को संभालना नहीं था, उनके जीवन का लक्ष्य था पूरे राष्ट्र को संभालना। पूरा राष्ट्र पतन की ओर जा रहा है, अथाह निराशा की ओर जा रहा है, परतंत्रता से ग्रसित है भारतीय समाज। दूर दूर तक ज्ञान की कहीं कोई किरण नहीं है, कहीं कोई रत्ती पर प्रकाश नहीं है। अज्ञान के अंधकार में प्रत्येक मन, प्रत्येक मस्तिष्क डूब गया है, उसे उबारना है। ज्ञान की किरण, ज्ञान का प्रकाश इस धरती पर ले आना है। उनको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। और वो कहीं कन्याकुमारी में सागर के तट पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, एक उजड़े हुए से मंदिर में। माँ का मंदिर है, टूटा हुआ मंदिर। अंदर से भाव जगा कि मैं इस मंदिर को बनाऊंगा, मैं इस मंदिर का निर्माण करूंगा। और जैसे ही उनके मन में ये भाव जगा कि मैं इस मंदिर का निर्माण करूंगा, तुरंत माँ वहां प्रकट हो गई और नरेंद्र को दर्शन देकर के कहने लगी, नरेंद्र ये मंदिर मेरा तोड़वाया मैंने, तू बनाने वाला कौन होता है? तुझे जो बनाने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है, तो उसको बनाने का प्रयास कर। तुझे मंदिर नहीं बनाना है, तुझे भारत बनाना है, तुझे इस राष्ट्र को बनाना है, निर्माण करना है। पर मंदिर का निर्माण नहीं करना है, निर्माण करना है तो पूरे राष्ट्र का निर्माण करना है, निर्माण करना है तो पूरे भारत का निर्माण करना है। और माँ की आज्ञा का पालन करते हुए नरेंद्र दत्त ने उस समय एक संकल्प ले लिया कि आज से अगले 50 वर्ष तक अगर मेरी कोई माँ है तो वो माँ केवल भारत माता है। मैं अगर आज के बाद एक भी बार सांस लूंगा तो केवल अपनी भारत माता के लिए सांस लूंगा, उनकी खोई हुई स्मृति को वापस लाने के लिए सांस लूंगा। विदेश में, पाश्चात्य में, सारी दुनिया में भारत को जगत गुरु बना करके रखूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प नरेंद्र दत्त ने लिया तो वो जगह जनवरी की ज से जगह और न से निर्माण में लग गए। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी व्यक्तिगत साधना की है, व्यक्ति निर्माण किया है, और उसके बाद फिर राष्ट्र निर्माण की संभावना को उन्होंने साकार करके दिखा दिया। ये साथियों जगने का महीना है। और कितनी सुंदर सी बात है, गुरुजी ने कहा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, और 21वीं सदी के 25 साल बीत गए। अब हम लोग 26वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। जनवरी का भी 10-12 दिन बीत गया, बची हुई जनवरी है। तो हम इस बात को गांठ बांध लें, किस बात को? कि हम जग जाएं, हम उठ जाएं। अब बहुत सो लिया। रामायण में मानसकार कहते हैं कि हर व्यक्ति तो सोया हुआ है, कोई मोह की निशा में, कोई अज्ञान के अंधकार में खोया हुआ है, उसे जागने की आवश्यकता है। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब जानिय तब ही जीव जग जागा, जानिय तब ही
जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिय स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह निशा सब। मोह की निशा में सब सोए हुए हैं, और जब व्यक्ति जग जाए तो फिर वो केवल पेट प्रजनन तक सीमित नहीं रह जाता, फिर वो अपने जीवन को धन्यता की ओर ले जाना चाहता है, वो अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन को धन्य बना लिया, जैसे उन्होंने अपने जीवन को कृतार्थ कर दिया, अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपने भारत माता की सेवा में अपने जीवन को लगाया, तो उनका जीवन धन्य बन गया, कृतकृत्य बन गया। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में जग गए। जगा हुआ व्यक्ति तो प्राप्त करता है, जो सोया है उसे क्या मिलेगा? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। और जनवरी का पहला अक्षर भी हमें जागने की ही प्रेरणा देता है। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को बुलाया और बुला करके कहा कि आज रात में मैं तुम लोगों को रिद्धियां सिद्धियां प्रदान करूंगा। तो सारे शिष्य बड़े खुश हो गए, बोले कौन कौन सी सिद्धियां? हमें भी सिद्धियां चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि पर हम रात में तुमको आवाज लगाएंगे और एक बार में एक ही बच्चा आएगा और हमसे एक एक सिद्धियां लेकर के जाएगा। सारे बच्चे प्रतीक्षा करने लगे और प्रतीक्षा करते 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 कुल 10 विद्यार्थी थे और 10 विद्यार्थी में से सब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब गुरुदेव आवाज देंगे, अब हम उनके पास जाएंगे और हमें सिद्धियां मिलेंगी। सो गुरुजी ने बहुत रात बीते आवाज लगाई। तो पहला जो शिष्य था राम, वो उठा और उठ करके गुरुजी के पास गया। गुरुजी प्रसन्न हुए और गुरुजी ने उसको एक सिद्धियां प्रदान कर दी। वो वापस लौट करके आया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर से आवाज लगाई और जब फिर से आवाज लगाई तो उसकी पुकार कोई विद्यार्थी सुन न सके। सब प्रतीक्षा करते करते सो गए थे। वो राम जो जगा था, जिसे एक सिद्धि मिल चुकी थी, वो फिर से जगा, उठा और फिर से गुरुजी के पास गया, फिर से एक सिद्धि लेकर के आया। इसी प्रकार गुरुजी ने 10 विद्यार्थियों को 10 बार बुलाया, पर सारे विद्यार्थी सोते रहे। वो एक विद्यार्थी 10 बार जगा और जाकर के 10 सिद्धियां लेकर के आया। अंततो गत्वा परिणाम क्या निकला कि जो जगे रहते हैं उन्हीं को मिलता है। पर जगा कौन है? गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सारे विषयों से वैराग्य हो जाए, सारे दुर्गुण छूट जाएं, तब अपने आप को जगा हुआ अनुभव करना चाहिए। जो हम लोग रोज सो रहे हैं, रोज जग रहे हैं, हम उस जगने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस जगने की बात कर रहे हैं जिधर जनवरी का ज इशारा कर रहा है। हम उस जगने की बात कर रहे हैं जिधर स्वामी विवेकानंद उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत कह करके जगने की बात कर रहे हैं। उस जगने की बात जो
नींद से जगे नहीं, जो अपनी जिंदगी में जग जाए वो जगने की बात है। हम लोगों को जगना चाहिए। अपने आप से पूछिए कि क्या हम जगे हैं? हमारी उम्र बीतने जा रही है, 10 वर्ष, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इतने उम्र के सब लोग यहाँ बैठे हैं। हम में से कौन जगा है? अगर हम जगे होते तो आज हमारा भी जीवन किसी महापुरुष जैसा बन गया होता। हम में से अगर हम लोग जगे होते तो हमारे बीच में भी कोई ध्रुव, कोई प्रहलाद, कोई विवेकानंद, कोई भगत सिंह, कोई चंद्रशेखर आजाद बन गया होता। कोई महिला अपने आप को जगा पाती तो वास्तव में वो अपने भीतर के सती को, अपने भीतर के अनुसुईया को, सीता को, सावित्री को, वो अपने भीतर की रानी लक्ष्मीबाई को जगा पाती, वो अपने भीतर के अहिल्या को जगा पाती। लेकिन साथियों, हम अभी जग नहीं पा रहे हैं। शरीर का जगना जगना नहीं है, मन का जगना, चेतना का जगना, उसको जागृत हो जाना कहते हैं। हमें जगने की आवश्यकता है। बहुत प्यारी पंक्ति है, बड़ा प्यारा पद है। राही जागो हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो, सारी रजनी तो सो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो।